नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजड़वाल उत्तराखंड विकास पर दिया बयान एवं जुझार नगर मोहाली में हो रहे अष्टादश महापुराण पर हर संभव सहयोग देने का दिया आश्वासन। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजड़वाल हमारे सामने उपस्थित हैं उत्तरकाशी से। सर, जैसे उत्तरकाशी में बहुत सारा विकास हो रहा है और आप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? ये आज की तारीख में जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जी जो भी केंद्र शासित योजनाएं हैं जी उन सब योजनाओं को धरातल उतारा जा रहा है। साथ ही हमारी जो राज्य की सरकार है, जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जी यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं जी और इस समय इसकी जो प्रगति है उसके लिए मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में सभी विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं। जी, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि उत्तराखंड में अभी धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं, इस पे क्या कहते हैं सर? नहीं आ रही हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हैं जी जो कि केंद्र से लाभान्वित योजनाएं हैं जी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर है। जी चाहे वो अन्य योजनाएं जैसे कि हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जी जल विद्युत परियोजनाओं में भी अभी केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद जी प्रदेश सरकार उसमें बहुत तेजी तक कार्य कर रही है। जी तो जो केंद्र की बड़ी योजनाएं हैं वो सभी धरातल पर उतर रही हैं। अभी जैसे टिहरी बांध का रिंग रोड है वो पारित हो रहा था लेकिन नहीं हो पाया। अभी मैं उत्तराखंड के दौरे पर हूँ और उत्तराखंड में हमने काफ़ी ग्राउंड स्तर पर रिसर्च किया और काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की। तो जो टिहरी की सफाई व्यवस्था है वहाँ लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ अभी आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। रिंग रोड टिहरी में प्रस्तावित है। जी, आने वाले दिनों में वो भी बनने तैयार हो जाएगी। जी। देखिए, कोई भी प्रक्रिया हो एक दिन में तैयार नहीं हो सकती है। जी, एकाएक लंबी निरंतर प्रक्रिया के बाद वो धरातल पर उतारी जाती है और देश के अब लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो साफ है जी। कि देश को उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ाया जाए। हर घर जल योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन लोगों को हर घर जल की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में मैंने रिसर्च किया, उसमें बहुत सारी खामियां आई हैं क्योंकि जिस विजन के साथ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को धरातल पर लाया था जी उसमें कुछ जो ज़मीनी स्तर पर जिन लोगों को कार्य मिला है जी उन्होंने उसको सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया है, जी जिसको लेकर राज्य की सरकार ने समय समय पर उसमें सुधार लाने का काम किया और अभी जहाँ पर इस तरह की खामियां हैं उन पर लगातार कार्य किया जा रहा है कि वह दुरुस्त की जा सके। जी। जैसे कि उत्तरकाशी में बहुत सारे काम अभी होने को हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है उत्तरकाशी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश को लेकर एक ही उद्देश्य है जी कि देश आगे की ओर बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े और श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना के साथ देश आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में उत्तरकाशी को भी बेहतर और बेहतरीन की ओर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। धन्यवाद। आचार्य सुभाष शास्त्री जी, जैसे कि आप पहुंचे हैं अष्टादश महापुराण को लेकर उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत दीपक जी के पास, तो आप इस पे क्या कहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान स्वस्थ रखे, निरोग रखे, ऐसी मैं कामना करता हूं भगवान से। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी और सबके दिलों में बसने वाले हमारे दीपक जी बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं और भविष्य में आपको हम आशीर्वाद देते हैं कि आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से करेंगे। आज हम लोग अपने जो मोहाली में सनातन धर्म जागरण महायज्ञ अष्टादश महापुराण जो होने जा रहा है 11 फरवरी से और 17 फरवरी 2026 तक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो आज हम निमंत्रण पत्र देने आए और मैं बहुत अभिनंदन करता हूं अपने दीपक जी का कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया है और हमारा सौभाग्य हो गया कि जितने भी यहाँ से मुख्य अतिथि आ रही है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये साक्षात भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर के इस महायज्ञ में आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड का कण कण ही शंकर है और यहाँ के जितने भी हमारे प्रतिनिधि है या जनमानस हो साक्षात भगवान शंकर और माँ गंगा का आशीर्वाद देने के लिए
हमें जो है मोहाली पंजाब में पहुंचेंगे। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके स्वस्थ और निरोग और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी दीपक जी, जैसे कि आपके क्षेत्र से ही आचार्य सुभाष शास्त्री जी हैं और आज पंजाब के अंतर्गत अष्टादश महापुराण का आयोजन करने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है जी कि उत्तराखंड की माटी में जन्मा व्यक्ति जी आज सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और सनातनी और आध्यात्मिकता को स्थापित करने का कार्य विभिन्न माटी में कर रहे हैं और ये गौरव उत्तराखंड के लिए है और उत्तरकाशी और हमारे विशेषकर चिन्ह रिसोर्ट ब्लॉक के लिए है। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने चंडीगढ़ पंजाब में सनातन की मजबूत स्थापित के लिए हमारे ऐसे अन्य लोगों को भी आपने प्रेरित किया है और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से सनातन को जो कि विश्व पटल पर लाने का कार्य करें, क्योंकि आज देश में सनातनी सरकार अस्तित्व में है और चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो और देश के महान मैं कह सकता हूँ एक महान प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम लिया जाएगा, ऐसे आदरणीय परम सम्मानित मोदी जी, जो कि लगातार सनातनी संस्कृति के लिए उनकी मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे गुरुजी इस ओर कार्य कर रहे हैं। मेरी उनको अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से ढेर सारी बधाई। मीडिया से बात करने के बाद इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।